सौम्य भैया, परी भाभी की ये हालत कैसे हुई? मैं बताता हूँ। अब सिर झुकाए क्या खड़ा है? बोल, बता सबको, सब पूछना चाहते हैं तुझसे। बता इन सबको कि कल वो 40वां मनहूस दिन था। बड़ी दर्दनाक है, छल कपट धोखे से भरी हुई। सौम्य और परी की शादी की उम्र सिर्फ 40 दिन थी। और सौम्य इस बात को पहले से ही जानता था। गुरुजी की भविष्यवाणी के अनुसार सौम्य की पत्नी की मृत्यु 40 दिन के अंदर अंदर हो जानी थी। उसके लिए 20वां, 30वां और 40वां दिन बहुत घातक था। 20वां दिन पानी से, 30वां दिन आग से और 40वां दिन वायु से। अब हो गया सब। ये सौम्य संजना को प्यार करता था। और ये नहीं चाहता था कि संजना 40 दिन के अंदर अंदर मर जाए। इसलिए इन्होंने, इन सब ने मिलके किस काम के लिए परी को चुना। परी जानते हुए भी हंसती रही बेचारी। उसने अपना धर्म, अपना फर्ज बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े मन के साथ निभाया। और जब मुझे इस 40 दिन के राज का पता चला तो मैंने परी से कहा, परी बेटा, तू अभी इसी वक्त सौम्य से तलाक लेगी। जानते हो परी ने क्या कहा? नहीं दादाजी, अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ 40 दिन है सौम्य के साथ, तो मैं सौम्य के साथ ही रहना चाहूंगी।
मैं सौम्य की विवाहता होकर मरना चाहूंगी, और अगर मैं सौम्य से अलग हो गई तो जीते जी मर जाऊंगी। ये लोग उस परी के प्यार के, उसके त्याग के काबिल नहीं है। ये सब कपटी हैं, ये सब गुनाहगार हैं मेरी परी के। ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू और ये सौम्य। ये सब मेरी परी के गुनाहगार हैं और मैं सबसे बड़ा गुनाहगार। ये सब मेरी परी के गुनाहगार हैं। नानी माँ, मैं अपने ससुराल में इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। नानी माँ, अपने दिल से सारे डर, सारे वहम सब निकाल दीजिए, क्योंकि वहां पे ना मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। मम्मी जी, पापा, चमेली जी, रघु काका, ईशाना, सौम्य, सबने तो मुझे अपनी पलकों पर बिठाए हुए। नानी माँ, बेटा मैं दानी माँ बोल रही हूँ। दानी माँ प्रणाम। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा सौम्य, परी तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब आ रहे हो बेटा? दानी माँ मैं नहीं आ पाऊंगा। और परी बेटा अपनी दादू की चिंता मत कर, इनको संभालने के लिए यहाँ पर ईशाना है, नेहा है, मैं हूँ। हाँ दानी माँ, मैं जाऊंगी। दादू मैं फिर से आऊंगी ना? दरअसल काम्या, ये पूजा कुएं के पास की जाती है, लेकिन अब हम लोग कुआं कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसलिए काली घाट के पास जो तालाब है ना, वहाँ पर पूजा रखी है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? परी बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ और अपनी दानी माँ के साथ पूजा के लिए जाओ। लगता है वही तालाब पे छूट गया होगा। मैं अभी लेके आती हूँ, मैं लेके आती हूँ। जल्दी ले जी। चलो बेटा, आ गया। अब मैं क्या हुआ परी को? हाँ सुरेखा जी वो क्या हुआ बताइए ना। जी वो पता नहीं कब परी ने फ्लास्क में से पानी पी लिया और वो कांच के। पता नहीं परी बेटा, कुछ दिनों से मन बहुत घबरा रहा था। जी तो कर रहा था कि उड़कर तेरे पास चली आऊं, लेकिन मेरा भी तो यही हाल था दानी माँ। देखा, इसीलिए मैं उड़ के आपके पास आ गई।
नेक्स्ट संडे को तुम्हें और सौम्य को, रोहित और खुशी को हमारे नए फार्म हाउस पर हमने खाने का प्रोग्राम बनाया और आप सब लोग को आना है। एडवांस में इसलिए बता रहे हैं कि आप अगले संडे को हमारे नाम पे बुक कर लीजिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ भैया, बस थोड़ी सी चोट थी। यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। बैठे ना। मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दो। मैं अगर 15 दिन में मैं कुछ नहीं कर पाई तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। 15 दिन में क्या होगा भाभी? 15 दिन में क्या हो जाने की उम्मीद है आपको? शाना, होने को तो एक पल में भी हो सकता है, तो 15 दिन तो मेरे लिए बहुत है। हो सकता है उन 15 दिनों में वो एक पल आ जाए जब स्वामी बदल जाए। परी भाभी, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आप कहीं जा रही हैं। हाँ ईशाना, मैं कहीं जा रही हूँ। रोहित, अपना ख्याल रखना और मेरी खुशी का भी। थोड़ा सा बचपना है इसमें। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? नहीं, वो अभी अभी मॉडलिंग शुरू की है ना इसने। हो सकता है कभी कभी अपने करियर और घर की जिम्मेदारियों को संभाल ना पाए। बुरा मत मानना। अभी तो ऐसे बोल रही थी जैसे कहीं दूर जा रही हो। दानिमा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। खबरदार जो तूने मुझे अपनी जुबान से दानी माँ कहा तो। मैं तेरी कुछ नहीं लगती, सुना तूने? और अब सुनने सुनाने को सब में क्या बाकी रह गया? हाँ?
क्यों किया तूने मेरी परी के साथ ऐसा? क्यों किया? क्या मिल गया तुझे, बता मुझे। हाँ, सौम्य, मैंने तुझ जैसा खुदगर्ज और मतलबी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। छी छी छी, अपने स्वार्थ के लिए तूने मेरी मासूम, मेरी फूल जैसी बच्ची को मौत के कुएं में ढकेल दिया। क्यों किया तूने ऐसा? बोलना, क्यों किया? अरे मैं तो तैयार ही नहीं थी, इस रिश्ते के लिए मैं तैयार ही नहीं थी। लेकिन ये तेरे माँ बाप, ये आए थे अपने झोली फैलाकर, अपने हाथ जोड़कर। हे भगवान, मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची का तुम सब मिलके ये हाल करोगे। मैंने तो सोचा था कि मेरी परी राजकुमारियों से राज कराई। दोनों जहान की खुशियां देगा भगवान उसे, सौम्य उसे खुश रखेगा। लेकिन तू सौम्य, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बच्ची का ये हाल होगा, वरना मैं कभी ये रिश्ता चुनने ही नहीं देती, कभी नहीं चुनने देती। मुझे क्या पता था कि तुम लोगों के दिल में इतना छल, कपट, झूठ भरा हुआ है। अरे हाय लगेगी मेरी, तुमको हाय लगेगी, देखना भगवान सब देख रहा है। ऐसी सजा देगा तुम लोगों को पाप की कि तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे। तेरी माँ जो जुल्म करती थी मेरी बच्ची पर, जो अत्याचार करती थी, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन परी ने मुझे तेरा वास्ता दिया, तुझ जैसे इंसान के प्यार का वास्ता दिया मुझे। क्यों मैंने विश्वास किया परी की बातों पर? क्यों मुझे मेरी बच्ची का दर्द नहीं दिखाई दिया उस वक्त? हे भगवान, क्या बोलूं? मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों विश्वास किया मैंने तुझ पर, तेरे माँ बाप पर? क्यों भूल गई मैं? क्यों भूल गई कि तू इस नागिन की औलाद है, सफोला है तू भी। और तेरे लिए जहां जहां मैं तीर्थ यात्रा पर अपना माथा टेकने गई भगवान के सामने, मैंने परी से पहले तेरे लिए दुआ मांगी, परी के सुहाग के लिए दुआ मांगी। लेकिन सौम्या, अब मैं भगवान से कहती हूं कि भगवान, मैंने इस इंसान के लिए जो दुआ मांगी वो तो कभी कबूल मत करना, कभी कबूल मत करना। आज के बाद सौम्या, तुझे मेरी सिर्फ बद्दुआ लगेगी, सिर्फ बद्दुआ।
मेरे दिल से बद्दुआ लगेगी तुझे। तुम सबको हाय लगेगी मेरी और मेरी बच्ची की। तुम दोनों से ज्यादा बेशरम मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने गलती की जो तुम लोगों पर विश्वास कर लिया। अरे मैं तो दुनिया के हर माँ बाप को यह कहना चाहूंगी कि तुम जैसे लोगों के घर में शादी करने से पहले वो अपनी बच्ची को कुएं में ढकेल दे, गला घोट कर मार दे, लेकिन तुम जैसे अत्याचारी लोगों के घर में अपनी बेटी का ब्याह ना करे। माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को ब्याह कर दूसरे घर में इसलिए भेजते हैं ताकि वो एक नई दुनिया बसाए। इस दुनिया से जाने के लिए नहीं ब्याहते हैं हम लोग। इतना अत्याचार किसी पर, तुम्हें भगवान का डर नहीं? मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। वादा करता है। ये मेरे राज, मेरे प्रिंस की निशानी है। सौम्या, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने गले में पहन लो।